उनके हित में लिए जाने वाले निर्णय जिस प्रकार से कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से अवरोध पैदा किया, उससे महिलाओं को अधिकार मिलने का एक बहुत बड़ा अवसर रुक गया है। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि आप हमारा विरोध करिए, बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन देश की आधी आबादी नारी शक्ति का विरोध आपने जो किया है, इसका ये आपकी नकारात्मक मानसिकता का परिचय है। नेगेटिविटी इतनी कांग्रेस के अंदर है कि इन्होंने देश को मजबूत करने वाले जितने भी मुद्दे रहे हैं, सभी का इन्होंने समय समय पर विरोध किया है। इन्होंने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, इसका विरोध किया। इन्होंने सीए कानून का विरोध किया। इन्होंने धारा 370 समाप्त हो, इसका विरोध किया। इस प्रकार से कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी हो गई और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। देश विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए। राजनीति तो तभी चलेगी सभी दलों की जब देश मजबूत रहेगा और विकास की ऊंचाई पर पहुंचेगा। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिशाहीन हो चुकी है और इसलिए ऐसे मुद्दे जो समाज को मजबूत करने वाले हैं, देश को मजबूत करने वाले हैं, उसका विरोध करके लगातार एक्सपोज हो रही है और इसीलिए कांग्रेस रसातल में जा रही है। प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र का जो संबोधन है, मैंने भोपाल में यहाँ पर सर उन्होंने ये भी कहा कि संकल्प मजबूत है, जन संकल्प मजबूत है, उसको फिर से प्रयास करेंगे, नहीं बनने देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है और प्रधानमंत्री जी के रूप में एक मजबूत नेतृत्व हमारे पास है। देश हित में कोई भी निर्णय, चाहे वो उसके सामने कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। आप देखिए, धारा 370 समाप्त करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कब की वो बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है। लगातार जनता के बीच में काम करते हुए जब हमारी सरकार बनी तो आपने देखा धारा 370 समाप्त हो गया। 500 वर्षों का कलंक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हो गया। इसलिए इन अवरोधों से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा लक्ष्य और हमारी नीयत साफ़ है और हम महिलाओं के हक को, उनके अधिकार को दिलाकर ही चैन की सांस लेंगे। धन्यवाद।